कोड आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल। ठीक है। यहाँ पर आपको एक रोबोट दिया हुआ है। वो रोबोट क्या है कि आपका इस सेल से शुरू करेगा, 1,1 वाले सेल से शुरू करेगा और उस रोबोट को जाना है N,M वाले सेल पे। ठीक है। बीच में यहाँ पर आपको तीन दिख रहे होंगे, पर एक्चुअल क्वेश्चन में एक ही लेजर दिया हुआ है। ठीक है। और वो लेजर का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है X,Y मान लेते हैं। ठीक है। और वो जो लेजर है उसका कोई अटैक पावर होगा कि वो डी सेल क्रॉस लेफ्ट राइट अप डाउन, मतलब इस तरीके से वो अटैक कर सकता है। ठीक है। और कोई भी इंटरनली भी आप कह सकते हो कि जो भी इस रेंज में आएगा उसको ये अटैक कर सकता है। आपको क्या करना है कि इस रोबोट को जो कि 1,1 पे खड़ा है उसको N,M तक पहुंचाना है विदाउट गेटिंग इन रेंज ऑफ दिस लेजर। अगर ये पॉसिबल है तो यू हैव टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इट विल टेक यू टू रीच टू दैट N,M। और अगर नहीं पॉसिबल है तो यू हैव टू आउटपुट -1। ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है। तो एक केस तो ऐसा बन सकता है कि जैसे कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो। ठीक है। और जो आपका लेजर है वो यहाँ पर है। ठीक है। अटैक पावर मान लेते हैं D = 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर से 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो इनिशियल सेल है वो कभी भी अटैक के अंदर नहीं रह सकता। तो D = 1 मानना होगा, क्योंकि अगर =2 ले लेंगे तो ये भी इसके रेंज में आ जाएगा। और जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं अपन वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, मतलब कि x1 - x2 का मॉड प्लस y1 - y2 का मॉड। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 एंड x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है। दो पॉइंट है तो उनके बीच का डिफरेंस अपन डिस्टेंस अपन ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर से शुरू हो रहा है। आप मान लीजिए कि डी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो कौन कौन से सेल पे ये अटैक कर सकता है? इस सेल पे अटैक कर सकता है। ठीक है। इस सेल पे अटैक कर सकता है, इस सेल पे, इस सेल पे, और इस सेल पे तो ऑब्वियसली वो खुद ही है तो अटैक कर सकता है। ठीक है। तो ये जो आपका रोबोट है वो यहाँ से शुरू करके कहाँ पर जा सकता है? या तो वो नीचे उतर सकता है या फिर इधर जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाला सेल और राइट वाला सेल, दोनों ही सेल क्या है? ब्लॉक्ड है। ठीक है। ये वाला भी सेल ब्लॉक्ड है, ये वाला भी सेल ब्लॉक्ड है। तो ये दोनों में से किसी जगह पे नहीं जा पाएगा। तो इस केस में आपका आउटपुट नो हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अपना ये लेजर कुछ इस यहाँ पर है। ठीक है। और यहाँ पर से इसका अटैक पावर अगेन D = यहाँ पर 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस रेंज में ये अटैक करेगा, और भी इधर उधर होगा। पर मेन फोकस मेरा ये है कि ये जो टारगेट था, टारगेट सेल N,M, वो उसको कवर कर ले रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, आप कभी भी इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते। ठीक है। तो N,M तक आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है। ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, वो हो सकता है ये दोनों डायरेक्शन में नहीं कवर कर रहा हो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कवर कर रहा हो, पर वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स को कवर कर ले रहा हो। मतलब एक और मैं बताता हूँ कि यहाँ से वो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कवर कर ले रहा है उस मैट्रिक्स को। यहाँ पर तो आपको विजुअलाइज करने में मुश्किल होगा। ठीक है। पर आप समझ सकते हैं कि ये मान लेते हैं मैट्रिक्स 3 × 5 का है। ठीक है। 3 × 5 का है। तो नहीं नहीं, 5 × 3 का है। ठीक है। तो अगर ये सेंटर वाले सेल पे है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ही अपन हॉरिजॉन्टल छोड़ के वर्टिकल पे एक बार बात कर लेते हैं कि इसका D = 3 है वैल्यू। ठीक है। तो ये कहाँ तक अटैक कर सकता है? वर्टिकल में यहाँ तक अटैक कर सकता है, और डाउन पे ये यहाँ तक अटैक कर सकता है। ठीक है। अब क्योंकि ये वर्टिकल पूरा का पूरा ब्लॉक कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कॉलम नंबर 1 से आपको M तक जाना है तो उस बीच में आपको एक कॉलम ये भी क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है। एक कॉलम आपको इस कॉलम से होते हुए आप जाएंगे, जंप तो कर नहीं सकते। और ये कॉलम जो है, ये रोबोट, तो ये लेजर, ये पूरा का पूरा ब्लॉक किए हुए है। ठीक है। आप इस कॉलम को क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है कि आप कभी N,M तक पहुंच ही नहीं सकते। उसी तरीके से अगर आप विजुअलाइज कर सके, मतलब यहाँ पर तो कॉलम्स ज्यादा दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टली नैरो रहे और वर्टिकली ज्यादा रहे, ठीक है, कुछ भी ऐसा केस हो जाए कि ये जो वर्टिकली जिस तरीके से ब्लॉक कर रहा था उसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टली ब्लॉक किया हुआ है, तो आपको पता है कि सेल नंबर 1 से इसको सेल नंबर N तक जाना है, कॉलम वाइज, सॉरी रो वाइज।
तो इस बीच में ये मान लेते हैं सेल नंबर एक्स ये भी आएगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस ये कर नहीं सकता क्योंकि ये बीच में पूरा का पूरा ये हॉरिजॉन्टल रो ये ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो इस केस में भी ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। बस यही क्वेश्चन है। और अगर बहुत जा रहा है तो आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अपन बार बार देख चुके हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये बचने का इसके पास उपाय है, ठीक है, ये अटैक नहीं हो रहा है इस पे, तो फिर कौन सा बेस्ट तरीका होगा इस पे इसको जाने का, ठीक है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर इस पे अटैक नहीं हो रहा है तो इसको क्या होगा, इसको एट मैक्स, एट मैक्स अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में इसको कवर करना है तो ये ज्यादा से ज्यादा n-1 स्टेप्स ये नीचे उतरेगा और m-1 स्टेप्स ये राइट में जाएगा, ठीक है। इसको राइट में जाना है m-1 स्टेप्स एट मैक्स, और डाउन आना है एट मैक्स n-1 स्टेप्स। और अगर ये रेंज में किसी भी लेजर के रेंज में नहीं पड़ेगा तो ये इतने ही बार नीचे जाएगा, n-1 टाइम्स ही नीचे जाएगा। अब वो कैसे भी जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ठीक है। पर ये हमेशा जो स्टेप लेगा वो या तो डाउन में लेगा या फिर ये राइट में लेगा, कभी भी बैक में या अप में स्टेप नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ डाउन और राइट में लेते चलेगा। तो ये अपने जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट है n, वहां पर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप रेगुलरली अगर कॉन्टेस्ट देंगे ना तो ये मतलब काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन चुका है क्वेश्चन नंबर बी के लिए, ठीक है। और दैट्स इट, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी कंडीशन को जो हमने डिस्कस किया वो चार कंडीशंस जो थे, उस चार कंडीशंस को मैंने लिखा है यहाँ पर। और बस दैट्स इट, दैट्स द कोड। पहले आपको मैं बताता हूँ ये क्या लिखा है मैंने। ये मैंने चेक किया है वो वाला कंडीशन, ठीक है, जब ये यहाँ पर है और इसको पूरा इस तरीके से ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, ये वाला कंडीशन, ठीक है, कि आपका ये एक्स वाले को भी ब्लॉक किया हो, वाई वाले को भी ब्लॉक किया हुआ इधर से, ठीक है, तो आप क्रॉस करके इस सेल पे नहीं जा सकते, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। या फिर एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये इस वाले सेल को ब्लॉक किया हुआ है इस तरीके से कि आप इसको क्रॉस करके नहीं जा सकते, ठीक है। देखिए ये कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो गया कि ये हॉरिजॉन्टली पूरा का पूरा ये जो है उसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, ये वाला कंडीशन इधर कवर हो गया। चौथा कंडीशन क्या हमने डिस्कस किया था कि वर्टिकली पूरे के पूरे मैट्रिक्स को स्केल किया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो उस केस में भी आप क्रॉस करके नहीं जा सकते इस सेल तक, ठीक है। तो बस यही मुझे चेक करना था कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रहा है क्या। अगर इन सब में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रहा है दैट इज सफिशिएंट फॉर मी टू से कि ये अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर मैंने एक फ्लैग वेरिएबल बना दिया है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन आई विल इंक्रीमेंट दैट फ्लैग वेरिएबल आफ्टर चेकिंग ऑल द फोर कंडीशंस। अगर मेरा फ्लैग वेरिएबल अभी भी जीरो है तो मुझे बताना है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अभी हमने डिस्कस किया कि वो होने वाला है n-1 प्लस m-1। वो हमने डिस्कस किया कि वो सिर्फ और सिर्फ या तो डाउन आएगा या फिर वो राइट जाएगा, कभी भी बैक या अप नहीं जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। और अगर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहा होगा तो अपन फ्लैग को इंक्रीमेंट कर चुके होंगे। फ्लैग इंक्रीमेंट हो चुका है मतलब वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू आउटपुट -1 इन दैट कंडीशन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।